फाइनली हानिया आमिर का ये वाला ड्रेस मेरा रेडी हो चुका था। इतने दिन लग गए, बस आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो है मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी एक ड्रेस जो कि बहुत ही प्यारा इसका प्रिंट है। और इसके साथ जी ये है कि मैं आपने वीडियो पूरी देखनी है। ट्राउजर स्टिच हो चुका था, तो अब मैं आपको शर्ट की तरफ आ जाते हैं। चले आए। ये देखें जी, ये मेरे पास एक ड्रेस है हानिया आमिर का जो कि बहुत वायरल हुआ था। ये मेरे पास सफ़ायर का सूट है। इसकी जो प्राइस है वो है 4090, मतलब 4090 रुपये का ये सूट है, जो कि डिस्काउंट पे मुझे ये मिला है 3020 का या 3080 का, इस तरह। तो मतलब 3000 ही लगा लें। और अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इसकी फ्रंट, बैक और नेकलाइन, दुपट्टा वगैरह बहुत ही आउट क्लास है। बहुत ही ज़्यादा ये वायरल ड्रेस है। बहुत मुश्किल से ये मैंने परचेज़ किया है। मुझे तो लग रहा था कि मैं ले ही नहीं पाऊँगी वाला ड्रेस। चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये वाला ये किस तरह का है। इसके साथ ये नेकलाइन पैच है फ्रंट का, और इसके साथ ये बॉर्डर दिया हुआ है। फिनिशिंग आप लोग चेक करें इसकी। इसका दुपट्टा है, ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये देखें, ये इसका दुपट्टा हो गया। इसकी शर्ट जो है, ये इसकी शर्ट है, ये इसका शर्ट का बैक है। इसके साथ ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये बैक हो गया। और ये ट्राउज़र हो गया इसका, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, टाई एंड डाई में है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जो फ्रंट है ना, उस पर ये कढ़ाई हुई हुई है बारीक बारीक सी। ये देखिए, नज़र आ रही है, ये कढ़ाई है। चलें अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, ट्राउज़र जो है, ट्राउज़र मैं सेम एज इट इज़ ऐसा ही स्टिच करूँगी। ये मैं कैटलॉग में आपको दिखा दूँ कि क्या चीज़ बनी हुई है। ये देखिए, काफ़ी लोगों ने ये ड्रेसेस ऐसे लिए हैं, लेकिन सेम ऐसे स्टिच नहीं किए, एक आध ने किए होंगे। तो इसका मैं सेम ऐसा ही स्टिच करूँगी, थोड़ा सा लूज़ में ये स्टिच करूँगी सब। तब तक ये है कि शर्ट ही एप्लिक होकर आ जाता है, तो फिर हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसका जो फ्रंट है, फ्रंट पे मैं ये इस तरह लगा के दे देती हूँ। जितना हमने इसका दामन रखना है, ये अभी एप्लिक होकर जब आ जाएगा मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना इसका दामन रखा है नीचे से शर्ट का। तो अब मैं इसका फ्रंट कटिंग कर लेती हूँ, मैं देकर आ जाती हूँ। शर्ट की डिज़ाइनिंग देखने से पहले आप लोग ट्राउज़र की एक बार कटिंग और स्टिचिंग लाजमी देख लीजिएगा, जो कि मैंने अपलोड की हुई है इसकी वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वो रेडी किया था, ट्राउज़र का एलन ट्राउज़र स्टिच किया था। इसमें मैंने धनक नहीं लगाई, वो इसलिए नहीं लगाई कि वो जल जाती है, क्योंकि ये घर में पहनने के लिए सूट आने जाने का थोड़ा सा फॉर्मल होता तो मैं लगा लेती। मतलब कम इस्तेमाल में होता है, कम धुलता है, कम इस्त्री होता है। अच्छा, ये शर्ट देखें एप्लिक होकर आ चुका था। गला देखें आप किस तरह एप्लिक हुआ है, बड़ी निफासत के साथ। और दूसरा ये कि जो बॉर्डर है मैंने अटैच करवाया था नीचे से 3.5 इंच का छोड़ के मैंने ऊपर लगवाया था, पिन अप करके सारा मैंने दे दिया था। और नीचे ये बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर के और ये पैच जो लगा हुआ है, इन दोनों के दरमियान में 1 इंच का गैप होना चाहिए। ओके, चलो अब करते हैं हम शर्ट की कटिंग स्टार्ट। अब जो है इस तरह दोनों हमने आयरन करके इसको रख लेना है। लेंथ मैं आपको बता चुकी थी कि लेंथ हमने कितनी रखनी है। इसकी 36 इंचेस की लेंथ तैयार की रखी है मैंने शर्ट की। और ये जो नीचे से इसको अच्छी तरह आपने सेट करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर देनी है नीचे से। इंसान जब मूडी हो ना, तो बस मूड पे डिपेंड करती है स्टिचिंग, कटिंग, डिज़ाइनिंग, कुछ भी हो जाए। मेरा मूड ही नहीं था काम करने का। ये कई हफ्ता 10 दिन में एक सूट स्टिच किया है मैंने अपना। अच्छा, लेंथ की तरफ आ जाते हैं। लेंथ जो है मैंने आपको बताई थी 36 इंच तैयार रखनी है इसकी लेंथ। ऊपर से जो शोल्डर है वो 7.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। नीचे तक आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है, कहीं 8 इंच तक मैंने लगाई है। ये हो गया, ये 8 इंच, 8.5 इंच तक आपने इस तरह एक और मार्क करना है। ये अब नीचे से हम करेंगे चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट जो है 20 इंचेस रखनी है। वैसे जो सूट है ये वाला श्रिंक नहीं किया। इसके बाद जो मैं अब स्टिच करूँगी ना ऑरेंज कलर का, हाँ वो मैंने श्रिंक करके स्टिच किया है। तो ये थोड़ा सा लूज़ रख लीजिएगा। तो हिप जो है, ये चेस्ट हो गई। और साइड सिलाई मैं आपको बता दूं कितनी रखनी है, 14 इंच रखनी है। वो स्टिच होके ऊपर आर्म होल में जो आधा इंच आएगा, तो ये तैयार जो है 13.5 इंच की साइड सिलाई आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से हमने लेनी है हिप लेनी है।
हिप जो है हम रखेंगे 11.5 इंच। 11.5 इंच मैंने रखी है, वो इसलिए कि श्रिंक नहीं हुआ। वेस्ट की कोई फिटिंग वगैरह नहीं देनी कि बीच में से ऐसे नोक जा रही है, वो चीज़ें नहीं देनी, बिल्कुल स्ट्रेट आपने ऐसे लाइन लगानी है ए लाइन शेप में। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम, ये आर्म होल वाली साइड को हमने गोलाई शेप देनी है। 1 इंच का गैप रखना है, जो कॉर्नर बनाया है ना उससे आपने 1 इंच ज़्यादा रख के गोलाई शेप दे लेनी है। और ऊपर से आपने देख रहे हैं जितना भी शोल्डर होगा उसका हाफ करके तिरछी कटिंग देनी है ऊपर वाली साइड से शोल्डर की। और नीचे से आपने ए लाइन शेप देनी है, हल्की सी देनी है, 1 इंच की देनी है। जितनी हिप होगी उससे 1 इंच बढ़ा के आपने दामन की कटिंग रखनी है। चलें अब दामन की हम कटिंग कर लेते हैं। ये ऊपर वाली साइड से देखिए स्ट्रेट कटिंग करनी है और ये 1/2 इंच पे आपने इस तरह नीचे लेकर आना है। इसकी सारी कटिंग करने के बाद आपने ये करना है कि नीचे जितना आपकी हिप होगी 11.5 हिप रखी है, 11.5 इंचेस, और नीचे से दामन आपने 12.5 इंचेस रखना है। ओके, मतलब 1 इंच का गैप रखना है, ज़्यादा ए लाइन शेप नहीं देनी, ये वाली शेप देनी है, हल्की सी 1 इंच का फ़र्क रखना है। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़्यादा करम है कि बारिश हुई है, थोड़ा सा मौसम में तब्दीली आई है, वरना बहुत बुरा हाल था गर्मी से। तो कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था, ना आउटडोर ना इनडोर, कुछ भी काम करने का दिल नहीं कर रहा था, बस दिल करता था बैठे बिठाए ना बस सारे काम हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया। अच्छा जी, अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। ये 1/2 इंच थोड़ा सा ज़्यादा रखना है आपने, मतलब 75% जो होता है 1 इंच में से वो रखना है आपने ना स्ट्रॉन्ग। और फिर इसकी आपने गोलाई शेप दे देनी है। फ्रंट की आर्म होल की कटिंग देने के साथ साथ आपने ऊपर से भी इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, 1/2 इंच की कटिंग दे दीजिएगा। तो अब हमारी शर्ट फाइनल कटिंग हो गई थी। अब जो है मैं आपको स्लीव्स के बारे में बता दूं कि स्लीव्स की कटिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन आपको मैं उसकी लेंथ और विड्थ वगैरह बता दूं। अच्छा, लेंथ देख लेते हैं। लेंथ जो है 12.5 इंच मैंने लेंथ रखी है। फुल स्लीव्स भी स्टिच कर सकते हैं, जिनको नहीं पसंद ये शॉर्ट, तो फुल का कपड़ा भी था अवेलेबल। ये जो चौड़ाई रखी है मैंने 8.5 इंच रखी है, और नीचे से मैंने अपने बाजू के हिसाब से रखी है। ये मेरा कटिंग वगैरह दिखाने का ये मकसद होता है कि आप लोग इस तरह की अपनी शर्ट स्टिच कर लिया करें अपने साइज़ के मुताबिक। मैं आपको ये नहीं कहती कि मेरा ही साइज़ आप कॉपी पेस्ट कर लें, तो जाहिर है आपको फंसेगा, फटेगा, ख़राब स्टिच होगा। तो मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं होता कि मेरे ही सेम आप स्टिच करें। हाँ, स्मॉल साइज़ की लड़कियाँ बच्चियाँ जो हैं, मेरा जो साइज़ है ना वो मुझे स्मॉल भी आ जाता है कुछ ब्रांड्स का, लेकिन मुझे जो बेसिकली जो साइज़ आता है ना वो मीडियम साइज़ आता है। थोड़ी सी मैं लूज़ ही कपड़े पहनती हूँ, मैं ज़्यादा फिटिंग में नहीं पहनती। और अगर हाँ कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं कि लार्ज वाली होती हैं तो उनको स्मॉल क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो लूज़ पैटर्न में स्टिच हुए होते हैं। अच्छा, अब जो है हम इसका गला बनाएंगे। गले के बाद ये है कि कुछ पैचेस वगैरह हैं, मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं इसके पैच, जितने इस शर्ट में लगे हुए हैं ना। जाहिर है ये तो एक सैंपल रेडी होता है एक ब्रांड में, तो एक जो सैंपल होता है ना उसमें अन्नी व जितना भी लग सके कपड़ा लगा देते हैं। दिया हुआ है, बस एक लाइन है ये बॉर्डर की पूरी ना। तो जो है हम ये करेंगे कि ये वाला जो बॉर्डर है ना इसकी 2 करके पट्टियाँ, एक हम राइट पे लगा देंगे और एक हम लेफ्ट पे लगा देंगे। और ये जो दोनों बॉर्डर्स हैं ये हम नीचे लगा देंगे जिस तरह इन्होंने लगाया हुआ है। अब ये देखें उन्होंने साइड पे डबल बॉर्डर लगाया हुआ है, अब इसमें डबल का तो कोई सीन ही नहीं है। चले, अच्छा गला जो है ना हमने इस तरह बनाना है। चले आए, चले जी, सबसे पहले ये कि हम इसका गला रेडी करते हैं। कॉर्नर से आपने कटिंग कर देना है, इतना भी कॉर्नर नहीं, 2 पॉइंट छोड़ के आपने कटिंग करना है। 2 पॉइंट का आपने छोड़ देना है। और बाकी अब आपने ये करना है, सबसे पहले ये कि हमने पाइपिंग करनी है। इसकी पाइपिंग करने से पहले ना हमने दरमियान ये गोलाई की हमने बाद में करनी है। सबसे पहले हम ये जो बीच में पट्टी जा रही है इस पे हम पाइपिंग करेंगे। और कैसे पाइपिंग करेंगे, जो पट्टी जा रही है उस पर तो स्ट्रेट कपड़ा भी लग जाता है, और जो गोलाई शेप में ऊपर गोल गला है उस पर आपने उरेब पट्टी ही लगानी है। ये देखिए जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये उरेब इस तरह बीच में जोड़ लगा लें। जोड़ लगा के ये ज़रा स्ट्रेचेबल हो जाती है, तो इजीली मूव हो जाती है गोलाई शेप में। जिस तरह भी आप लोग कर लें, जैसी भी डायरेक्शन हो इजीली लग जाती है। अच्छा, मैं कह रही थी ना कि गोल जो गला है उसकी हम बाद में करेंगे, उसकी हमने पहले करनी है। ये जो गोल गले की मैंने पाइपिंग लगाई है, फिर बाद में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके बीच में पट्टी की इस तरह आपने सीना है। ठीक है, जिस तरह ये चौरस लगी हुई है ना इसी तरह आपने ये शेप देनी है। कॉर्नर्स की भी सीधी साइड पे रखना है और सिलाई जो है उल्टी साइड पे आपने देनी है। ये देखें, ये मैं ऐसे स्टिच कर चुकी थी। अब जो है ये हो गया, इसको सीधा करके
आपने इसको कट देना है दरमियान से, पूरा कॉर्नर तक ले जाना है इस तरह, और इसको पलट के दूसरी साइड पे भी कॉर्नर इस तरह नोक तक आपने लेके जाना है, ठीक है। इसको आपने आयरन कर लेना है। और मैं आपको बता दूं, इतना भी नहीं अंदर तक करना, जितना छुटा हुआ होगा ना कपड़ा 2 पॉइंट्स का, इतनी आपने पाइपिंग करनी है, ठीक है। और ये ऊपर वाली साइड से भी, दूसरी साइड से भी हम इस तरह कर लेंगे, आयरन कर लेंगे अच्छी तरह इस गले को। ये देखें, ये तैयार हो गया था। अब जो है डबल सिलाई लगाना चाहें आप लोग डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके पट्टी मैंने तैयार की है 1.5 इंच की है, इसको बैक साइड पे लगा देना है। ऊपर से आपने 1 इंच छोड़ना है। ये देखें इस तरह एक स्टिच पूरा दे लेना। यहाँ से खुला छोड़ना चाहें तो 1 इंच का खुला छोड़ दें, बाकी टिच बटन लगा लें। नहीं तो फिर ये अंदर वाली साइड से जो पाइपिंग किया है इसको डबल फोल्ड करके स्टिच दे लें अगर देना चाहते हैं। अगर सुस्ती है आप लोगों के अंदर मेरी तरह तो मैं स्टिच ही दे दूँगी। अगर तुरपाई करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तुरपाई से एक ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। अच्छा, अब जो है शोल्डर्स ज्वाइन कर लूँगी। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद जी जो साइड पे बॉर्डर्स दिए हुए थे वो मैं बॉर्डर लगाऊंगी। बहुत मुश्किल से मैनेज हुआ था वो, लेकिन शोल्डर्स में ज्वाइन कर चुकी थी, फिटिंग की सिलाई भी मैं कर चुकी थी। और अब जो है बॉर्डर्स की बारी आ जाती है। इसमें जो कैटलॉग है, कैटलॉग में तो काफ़ी बॉर्डर्स ऐसे शो हो रहा था कि जैसे पता नहीं इतना ही दिया होगा, लेकिन जो है बैक साइड का जो फैब्रिक था सिर्फ उसके साथ ही बॉर्डर था, यही बॉर्डर था। और ये जो है ये फ्रंट पे आ जाएगा। नीचे वाला जो बॉर्डर है दोनों साइड पे डिवाइड करके मैं लेफ्ट एंड राइट पे दोनों साइड पे लगा दूंगी। अच्छा, तो हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि जो आपने एथनिक का सूट पहना था ब्लैक कलर का ईद पे, वो उसकी कटिंग और स्टिचिंग बता दे, वो किस तरह स्टिच हुआ है, पैनल्स के साथ स्टिच हुआ हुआ है, और उसमें जो जॉइंट लेसेस लगी हुई है बैगी स्टाइल में स्टिच हुआ हुआ है। और उसी तरह की जो शलवार, फर्शी ट्राउज़र, नॉट फर्शी शलवार, वो फर्शी ट्राउज़र है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। किस किस को मेरा सफ़ायर का ऑरेंज कलर का टाई एंड डाई वाला सूट याद है, इसी तरह का ही है, टाई एंड डाई में बहुत अच्छा सूट है, ग्रीन का टच है उसमें। अब किसको याद है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको ज़्यादा कपड़ों का क्रेज़ है ना उसको ज़रूर याद होगा। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं ये बॉर्डर्स की तरफ। दोनों साइड पे मैं बॉर्डर्स इस तरह स्ट्रेट अटैच कर लूँगी। अच्छा, आप फिटिंग जो है वेस्ट की जो शेप देते हैं अंदर की तरफ काफ़ी, तो उस पर ये सीधी जो पट्टियों का डिज़ाइन है वो नहीं बनता। स्ट्रेट आप लोग फिटिंग देंगे कुर्ता स्टाइल में तो ही इस तरह की स्टिच हो सकती है, साइड में बॉर्डर्स वगैरह स्ट्रेट जो लगते हैं आजकल। तो बस ये शर्ट मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब जो है स्लीव्स की तरफ, स्लीव्स जो है जो थोड़ा सा बॉर्डर बचा है वो मैं एडजस्ट करूँगी बहुत मुश्किल से। ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरह मैं लगाऊंगी। इसकी 2 कर लूँगी, कपड़ा कम था लेकिन लगा तो मैंने ज़रूर लेना है। तो ये देखें इस तरह लगाना है, 4 साइड्स पे स्टिचेस आएंगे पूरे इस पे ना। तो बस इसको मैं रेडी कर लूँगी जी। ये शर्ट हो गई थी रेडी, कुछ इस तरह से इसका गला बनाया है, ठीक है। ये देखें इसका कुछ इस तरह से गला बनाया है, और इसके साइड पे ये बॉर्डर लगा दिया जो इसके साथ दिया हुआ था, और नीचे इसके एप्लिक करवाया है। एप्लिक के नीचे 1 इंच का गैप है। बेसिकली ये जो एप्लिक है ना 3-3.5 इंच का गैप छोड़ के ऊपर एप्लिक लगवाया था शर्ट के ना। ये देखिए क्योंकि नीचे इसके बॉर्डर आना था इसलिए। तो अब ये देखिए साइड पे भी है, और इसके साथ जी बैक साइड इसकी प्लेन है। ये मैं पहन चुकी थी, बाद में वीडियो में बना रही हूँ। और जी इसकी स्लीव्स जो है, स्लीव्स ये देखें, स्लीव्स के लिए कम बचा था कपड़ा तो मैंने इस तरह लगा लिया था। आप लोग बॉर्डर वगैरह कम हुआ करें ना, आप लोग इस तरह लगाया करें बॉर्डर। ये देखें, लेकिन लगा ज़रूर लिया करें। अच्छा जी, ये इसका गला हो गया, और इसके साथ इसकी शर्ट की फिटिंग बहुत अच्छी है। और इसका ट्राउज़र जो है, ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र मैंने आपको डिटेल में पूरी वीडियो बताई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी, ये जाके आप लोग स्टिच कर सकते हैं। 17 इंच का इसका घेरा है ट्राउज़र का। ये एक लाइन ट्राउज़र है, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से फिटिंग में मैंने स्टिच किया है। और ये है तरीका, मैं बस आपको बताती होती हूँ, ये मैं नहीं कहती कि मेरा वाला साइज़ ही आप रख लें, कॉपी पेस्ट कर लें, ऐसे ना किया करें जी। इसके साथ दुपट्टा आ जाता है। दुपट्टा बॉर्डर बना हुआ है चारों साइड पे। ये प्रिंटेड दुपट्टे के साथ है। जो सूट था 3000 रुपये में सेल से मिला है, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में। आप चेक करें, पूरी शर्ट पे देखें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसके साथ पैचेस मिले थे ऑर्गेन्जा के। ये गला जो है ये भी फुल एम्ब्रॉयडर्ड हैवी नेक लाइन के साथ ये इसका
गला दिया हुआ है। चले जी, अब बारी आ जाती है वेयर करने की। तो अब मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ ड्रेस, इसमें कैसी लुक आ रही थी। इससे पहले ये है कि आप ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग जाके देखें। ट्राउज़र स्टिच कर रहे हैं अपना ए लाइन, उसके बाद आप शर्ट की तरफ आइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी इस ट्राउज़र का, ए लाइन ट्राउज़र का, तो वहाँ जाके आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलें, ये देखें जी, मैं ये ड्रेस पहन चुकी थी यार, ये बहुत ही ज़बरदस्त, इतना हिट आर्टिकल है सफ़ायर का, सुपर डुपर। चेक करें, टाई एंड डाई में मेरे ख्याल से ये जो ड्रेस है ना, बेस्ट सेलर रहा है 2025 का। हल्का फुल्का से मैंने ऐसे मेकअप का टच दे लिया था। शॉर्ट शर्ट ये वैसे भी अच्छी नहीं लगनी थी, तो मैंने इसकी मतलब नॉर्मल लेंथ रखी है, ना ज़्यादा लॉन्ग रखी है ना ज़्यादा शॉर्ट रखी है। और जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी आपकी नज़र पड़ जाएगी। आप लोगों ने कहना फूल वाले बाजू जो पफ़ी स्लीव्स होते हैं वो क्यों नहीं रखे। अगर आप लोग पफ़ी स्लीव्स स्टिच करना चाहते हैं वो भी मैंने वीडियो में डाले हुए हैं। और पिंक कलर का ड्रेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, तो वहाँ जाके आप लोग पफ़ी स्लीव्स भी ऐसे स्टिच कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।